हेलो गाइस, मेरा नाम अंकित मिश्रा। आज फिर आप लोग के सामने भाई एक चीज़ लेकर आया हूँ। एक पर्सनल इंसिडेंट मुझे आप सभी लोगों को बताना है भाई। ऐसा नहीं है मैं किसी की कोई ऐड कर रहा हूँ या फिर किसी कंपनी के बारे में कुछ बता रहा हूँ। एक पर्सनल इंसिडेंट जो मेरे साथ पिछले कुछ दिनों में घटा है, वो चीज़ों मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई। उसमें पहली चीज़ भाई ये कि एक ना मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था अभी कुछ दिन पहले फूलपुर में। तो फूलपुर में जो नियर बाय जो हॉस्पिटल था, लोगों ने उनको वहाँ एडमिट करवा दिया था। फिर उन्होंने वहाँ से उसको रेफ़र कर दिया था SRN स्वरूप रानी हॉस्पिटल, जो इलाहाबाद में सरकारी हॉस्पिटल है। तो भाई बतानी की जो चीज़ वो ये है कि मैं सभी अपने भाइयों से एक रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि भाई सभी भाई में जितने भी भाई हैं, एक ना भाई अपना मेडिक्लेम किसी भी कंपनी का लें। एक मेडिक्लेम हमेशा अपने परिवार का, अपने फैमिली का, अपने भाई बहन का एक मेडिक्लेम हमेशा करवा कर रखें भाई। बहुत ही नॉमिनल खर्चे में मेडिक्लेम हो जाता है आजकल। और जिसके पास इतने पैसे ना हो तो आजकल इंस्टॉलमेंट पे भी जो कई कंपनीज ऐसी हैं जो इंस्टॉलमेंट पे अपना मेडिक्लेम प्रोवाइड करवाती हैं। तो भाई मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था, उसको स्वरूप रानी में एडमिट करवाया। वहाँ डॉक्टर बिल्कुल भी केयर नहीं करते। और सरकारी हॉस्पिटल का तो भाई क्या आप सब लोगों को पता है, बिल्कुल डॉक्टर टाइमली डॉक्टर वहाँ होते नहीं है। सब कुछ डॉक्टर वहाँ होते हैं और किसी इमरजेंसी में अगर आप किसी को लेके जाओगे तो बहुत देर तक आपको वेट करना पड़ेगा कि वो डॉक्टर आएगा कि नहीं आएगा। फिर मान लो कि डॉक्टर आ भी जाएगा तो उसके पास आते ही उसके पास 7-8 मरीज ऐसे होंगे जो पहले से वहाँ होंगे। तो डॉक्टर एक एक करके किसी को देखेगा भाई, ये भी दिक्कत। फिर इतने तो भाई या तो कई सारे मरीज ऐसे होते हैं जिनको बहुत देर हो जाती है इसमें देखते देखते ही, और उसमें डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाता। वो यही कहता है कि भाई मैं किस किस को देखूँ। तो भाई सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के भाई अपनी अपनी फैमिली का, अपने भाई बहन का मेडिक्लेम करवाएं। सरकारी हॉस्पिटल्स में कुछ भी केयर नहीं होती। वहाँ के डॉक्टर, कुछ तो वहाँ के डॉक्टर में एटीट्यूड भी बहुत होता है क्योंकि वो अकेले होते हैं वहाँ। और क्योंकि भाई सरकारी हॉस्पिटल्स में वही लोग जाते हैं जिनके पास पैसों की कमी होती है। उन लोगों को पता होता है कि इनके पास पैसे हैं नहीं, इसलिए यहाँ एडमिट होने आए हैं। तो वो ऐसे ट्रीट करते हैं आपके साथ जैसे कि वो खुद ही उस हॉस्पिटल के मालिक हो। इस तरीके से आपसे ट्रीट करेंगे, आप ढंग से आपसे बात भी नहीं करेंगे। आप उनसे कितनी बात करने की कोशिश करेंगे, वो भगा भी देंगे आपको बाहर कि हाँ कोई ज़रूरत नहीं है। मरीज़ तक को भगा देते हैं वो लोग कि हाँ कोई हमारे पास जगह नहीं है ICU में। तो इन चीज़ों से भाई पहले सचेत रहें, पहले से चौकन्ने रहें। और इन भाई फैमिली की बात है, अगर कोई बहुत बड़ा खर्चा इसमें आता नहीं है, लिमिटेड खर्चा लगता है उसमें, क्या पूरी फैमिली आपकी सेफ़ रहती। कभी भगवान न करे कभी को बात हो भी जाए तो आपकी फैमिली किसी बढ़िया प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके आप उनको फ्री में एडमिट करा सकते हैं। कई सारे हॉस्पिटल ऐसे जो कैशलेस होते हैं, जहाँ आपका 1 रुपया नहीं लगता, और जहाँ पैसा लगता भी है तो वहाँ वो आपको वापस मिल जाता है। तो मेडिक्लेम का भाई सबसे बड़ा फ़ायदा यही है, आप किसी भी बढ़िया हॉस्पिटल में, जो हॉस्पिटल अगर आपके मेडिकल में कवर होता है, तो उस हॉस्पिटल में जाकर आप उसका इलाज अपने फैमिली में किसी भी मेम्बर का इलाज करवा सकते हैं बिना किसी पैसे के। अगर पैसे नहीं भी हैं तो कैशलेस हो जाता है, अगर पैसे हैं, अगर आपके पैसे लगे हैं तो वो आपको वापस मिल जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो मेडिक्लेम का है। और सरकारी हॉस्पिटल का भाई साहब ऑलमोस्ट सब लोग को पता ही है भाई, सरकारी हॉस्पिटल में किस तरह से लोगों को ट्रीट किया जाता है, कैसे उनसे बात की जाती है। और जो लोग कहते हैं ना कि भाई सरकारी हॉस्पिटल्स में मतलब फ्री में काम हो जाता है, थोड़ा टाइम में से लगता है लेकिन फ्री में काम हो जाता है। भाई एक दिन का मैं खर्चा बताऊँ आपको, 24 घंटे हमने अपने भाई को वहाँ पर रखा होगा। मेरे चाचा का लड़का है, तो उसका एक्सीडेंट हुआ, 24 घंटे में उसकी दवाइयाँ 12,000 रुपये की दवाई उन्होंने बाहर से लिख के मंगवाई हैं। अब ये लगा लीजिए कि अब जब किसी भी पेशेंट को सरकारी में लेके जाएंगे ना इमरजेंसी में, तो वहाँ पहले से दवाई वाले, एम्बुलेंस वाले उन डॉक्टर के ही जानकार होते हैं जो वहाँ पहले से खड़े होते हैं। तो आप जाओगे तो डॉक्टर के पास, डॉक्टर को, उस डॉक्टर को सिर्फ पैसा कमाना होता है। वो अपना आपको रेफ़र लिख देगा कि आप एक काम करिए, ये सारी स्कैनिंग करवा के लाइए, CT स्कैन, एक्सरे वगैरह रात में हॉस्पिटल में नहीं हो रहा, हमारी मशीनें ख़राब हैं, आप फलानी जगह से करवा के लेके आइए। कहीं का भी रेफ़र लिख देगा और वहीं पर वो एम्बुलेंस वाले खड़े रहेंगे। अब इमरजेंसी आदमी क्या करता है, इमरजेंसी में कुछ ध्यान नहीं होता, तो वो अपने पैसे, कुछ पैसे के चक्कर में डॉक्टर रेफ़र कर देते हैं। एम्बुलेंस वाले वहाँ खड़े होते हैं, आपसे 2 का 4 मांगते हैं कि इतने पैसा लगेगा, हम आपको लेके चलेंगे। उसमें 2 रुपये उस एम्बुलेंस वाले का होता है, 2 रुपये होगा उस डॉक्टर का। और ऐसे ही वो दवाइयों का होता है। दवाइयों के लिए भी वहाँ ऐसे लोग खड़े होते हैं सरकारी हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी में कि हाँ भाई तुरंत आपके जाते ही वो आपके एडमिट को, मरीज का आपको रखेंगे बगल में, और रखते ही फिर उसको बोलेंगे कि भाई ये काम करिए, ये सारी दवाइयाँ हैं। और दवाइयों के लिए भी 4-5 आदमी वहाँ ऐसे खड़े होंगे कि आपके हाथ पकड़ेंगे, आप हमारे यहाँ चलिए, हमारे यहाँ चलिए। जैसे कि उनको दवाइयों को उन्होंने मेला लगा रखा है ज़बरदस्ती। डॉक्टर भी उनकी कोशिश करते हैं कि हाँ इसके साथ चलता है, उसमें डॉक्टर का कुछ कमीशन बन जाता है। तो भाई 24 घंटे में आप ये लगा लो कि हमने उसके 9 से 10 हज़ार के आसपास के दवाइयों का खर्चा था, और 2-2,500 रुपये उसको एक्सरे या फिर जो CT से वगैरह स्कैन वगैरह जो भी था, ये सब चीज़ों का खर्चा था। तो भाई इतना खर्चा देखो फर्स्ट डे ही लगा था। तो इससे कम का तो आदमी का मेडिक्लेम हो जाता है।
मैक्सिमम मुझे जिस हिसाब से आपके एज के हिसाब से मेडिक्लेम होता है, अगर आपकी एज 25 से 30 के बीच में है तो लमसम 7, 8 या 9 हज़ार के आसपास आप लोग का मेडिक्लेम है, जिसमें 10 या 12 लाख का कवरेज मिल जाता है, उसके ऊपर टॉप अप जितने का ले सको। तो ये भाई सबके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके भाई बहन के लिए, जितने भी लोग हैं, आपके यार दोस्त, सबको भाई सारी बातें बताना। लोग इसलिए अवेयर नहीं होते कि उनको लगता है कि जब आज तक एक्सीडेंट नहीं हुआ तो आगे क्या ही हो जाएगा। तो भाई समय का कुछ पता नहीं रहता, कब कहाँ किसको क्या हो जाए। और भाई एक चीज़ मैं आपको पर्सनली बताऊँ कि ये ही सिचुएशन ऐसी है मेडिकल की कि अब अगर आपने जन्म लिया ना भाई, तो भूखे तो आप मरोगे नहीं, खाने का तो आपको कहीं भी कुछ भी मिल जाएगा। आजकल आदमी का पेट हर जगह ही भर जाता है। और यही सिचुएशन लाइफ में इंसान की ऐसी होती है जहाँ उसको हाथ फैलाने पड़ सकते हैं किसी के भी सामने। ये तो आप देखो जानते हो, कभी भगवान न करे कभी किसी की फैमिली में कुछ हो जाए, उसके पास अगर कुछ है नहीं, तो उसको सबके सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं कि हाँ। और उस टाइम अपने भी साथ छोड़ देते हैं भाई। हकीकत तो ये भी है कि अपने को पास पैसा होते हुए अपना देने को तैयार नहीं होता। भूखे आप कभी लाइफ में मरोगे नहीं भाई। और इस सिचुएशन में आने के बाद उनको स्टार्टिंग से इस चीज़ों के लिए तैयार रहोगे तो भाई ठीक रहेगा। फिर बाद में क्या, लोगों को बहुत कुछ बेचना पड़ जाता है। तो उसके लिए भाई पहले से अवेयर रहें, मेडिक्लेम करवाएं अपना, अपनी फैमिली का। आप, मैं नहीं कहता कि आप किसी पर्टिकुलर कंपनी से करवाएं, आप जिस भी कंपनी से आप करवाना चाहो उस कंपनी से करवाएं। ऑनलाइन सर्च करें और ऐसी कई सारे, बैंक में जाएँ, बैंक में जाके पता करें, बैंक वाले भी करते हैं। आपके पास पैसे नहीं है तो आप इंस्टॉलमेंट पे करवाएं, पर करवाएं ज़रूर भाई। और दूसरी चीज़ भाई ये कि जितने मेरे भाई बाइक पे चलते हैं, स्कूटी पे चलते हैं, जिस भी टू व्हीलर पे चलते हैं भाई, हेलमेट बहुत ज़रूरी है भाई। मेरे भाई का सर भाई इतनी बुरी तरह का डैमेज है कि उसकी हालत बहुत ही क्रिटिकल है इस टाइम। तो भाई हेलमेट आप अपने फैमिली में, अपने माता को, अपने पिताजी को या फिर अपने भाई को, जो भी कहीं बाहर निकलते हो, थोड़ी सी दूर भी जाना हो भाई, तो हेलमेट का यूज़ ज़रूर करना है। बिना हेलमेट के कभी किसी को कहीं बाहर निकलने मत दे भाई। हेलमेट से सच में बहुत सेफ्टी होती है। एक सर ही ऐसी चीज़ है भाई कि अगर सर पे चोट आती है ना तो इंसान का बचना मुश्किल हो जाता है। बाकी तो बॉडी में हाथ पैर वगैरह तो धीरे धीरे करके रिकवर हो जाते हैं सर की चोट से भाई। तो अपने सर को भाई हमेशा सेफ रख के चलें, हेलमेट का यूज़ ज़रूर करें। कहीं भी जाएँ, कितनी भी दूर जाएँ, हेलमेट ज़रूर लेके जाएँ। क्योंकि आप अगर सेफ चल रहे हैं ना भाई, अगर मान लो कि आप सही चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगला आदमी किस तरीके से आ रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसका नहीं पता भाई। तो मेडिक्लेम ज़रूर लें, अपनी फैमिली को उन चीज़ों से बचा कर रखें भाई। और हेलमेट का यूज़ भाई ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।